मशफी शमाल गगवाना गांव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो कि राजस्थान के नागौर में स्थित है। तो इस गांव में भी हम एमडीएच की मुहिम के साथ आए हैं। अपने गांव की मिट्टी, अपने देश की मिट्टी को कैसे स्वस्थ बनाया जाए और कैसे अच्छी फसल, उपजाऊ फसल ली जाए, जो कि सिर्फ संभव है जैविक खेती करने की वजह से। बहुत से किसान भाई जो है, जो रासायनिक खेती करते हैं, उसका क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है और आने वाले समय में कितना ज़्यादा पड़ेगा, हम उस पर बातचीत करेंगे। और जैविक खेती आपके लिए कितना ज़्यादा मुनाफा लेकर आएगी, इसके बारे में भी आपको तफसील से हम बताएंगे। इस कार्यक्रम में हमारे साथ दामोदर जी शामिल हैं, जो कि एओ हैं, और हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट है रूपा मेहता जी। इन दोनों से जानेंगे कि जैविक खेती करने से किसानों को कितना मुनाफा होगा और किसानों के अच्छे दिन कैसे आ सकते हैं। दामोदर जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि जो जैविक खेती है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और जब रासायनिक खेती की बात आती है तो किसान अभी भी रासायनिक खेती क्यों करना चाहता है? जैविक खेती के अंदर तो एक तो फायदा है, जो आपकी जमीन है वह एकदम सुरक्षित रहे, ज़्यादा टाइम तक उत्पादन रहे। दूसरो पशु है, पशुधन है। अगर रासायनिक दवाइयाँ और रासायनिक खाद को उत्पाद या चारो खाए तो वह बीमार हुई और आने वाला दिनांक में जो दूध कम दे और बाकी वर्दी है जो कम हुई। तीसरो है मनुष्य। अगर रासायनिक खाद और दवाई अगर आंको उत्पाद मनुष्य खाए तो वहाँ की शक्ति है जो क्षीण हो जाए, पुरुष हो या महिला हो। तो मेन है जो रासायनिक खाद और दवाइयों को असर है जो जल, जमीन, पर्यावरण के साथ साथ पशु और मिनका पर पड़े। आपसे जानना चाहूँगी मैडम कि जो किसान भाई रासायनिक खेती कर रहे हैं, उसका जो कहने के विदेशी मार्केट में बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके बारे में बहुत से किसान इस अवगत नहीं है, उसके बारे में जानना चाहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और आप हमारी ये बात सुनने के लिए बैठे हैं। हम देखिए जागरूकता अभियान एक चला रहे हैं, मेरे गांव की मिट्टी, क्योंकि हमारे गांव की मिट्टी कहीं ना कहीं अशुद्ध हो रही है। अब वो कैसे हो रही है आप सबको पता है। आप लोग दवाइयों का छिड़काव करते हो ना, रासायनिक दवाइयों का। अब आप लोग ये बताएं कि जब आप दवाई का छिड़काव करते हो तो आप किससे पूछ के करते हो? कोई बताएगा किससे पूछते हो आप दवाई छिड़कते हुए? दुकान वाले से। और जब खुद बीमार होते हो तो दवाई किससे लेते हो? डॉक्टर से। तो जब फसल बीमार होती है तो हम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? आप जो दवाई वाले के पास जाके दवाई लेके आते हैं, जब फसल में कोई रोग लग जाता है तो दुकानदार आपको एक रोग की नहीं बल्कि 3-4 दवाइयां साथ में देता है ना। और जितनी वो मात्रा कहता है आप उससे दोगुनी तिगुनी मात्रा का छिड़काव करते हो। इससे आपकी लागत बढ़ती है या घटती है? लागत बढ़ रही है, लेकिन फसल का दाम तो उतना ही है। एमएसपी अगर है किसी फसल का तो वो भी उतना ही है, लेकिन आप लोग लागत बढ़ा रहे हो। आप जैविक खेती की तरफ अगर बढ़ोगे तो आपकी लागत कम होगी। और आप जो ये रासायनिक दवाइयों का छिड़काव कर रहे हो, इससे बीमारियां कितनी हो रही हैं? ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं। बीपी, शुगर, कैंसर, ये आम बात हो गई। पहले ऐसी बीमारियां नहीं सुनी जाती थी और अब ये बीमारियां बहुत तेजी से पैर फैला रही हैं। और अगर आपके यहाँ पर जीरे की खेती होती है तो जीरे का भाव क्या रह गया? 22-23 हजार। पहले कितना था? 65-70 हजार गया 2 साल पहले। तब किसान भाइयों ने क्या किया? उत्पादन बढ़ा दिया, खेती बढ़ाई ना, दोगुनी तुगुनी कर दी खेती। लेकिन कैसे की वो खेती? दवाइयों के छिड़काव से। प्राकृतिक रूप से तो आपने नहीं की। तो देखिए, जब आप दवाई का छिड़काव करते हो और फसल का उत्पादन बढ़ा देते हो, उसकी क्वालिटी गिर जाती है। अब आपकी धरती में नशा जा चुका है। डीएपी, यूरिया इतना ज्यादा मात्रा में आपने छिड़काव किया है कि जिसके चलते आपका जीरा विदेशी धरती पर बैन हो गया। आपको मालूम है कि आपके जीरे के भाव 65 हजार कब गए थे? क्यों गए थे? वो इसीलिए गए थे क्योंकि आपके जीरे की मांग निकली थी दूसरे देशों से। दूसरे देशों ने आपका जीरा मांगा था। जब उद्योगपति ने आपसे जीरा खरीदकर दूसरे देशों में भेजा, वहां की लैब में जब टेस्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि ये जीरा हमारी जनता के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें जहर की मिलावट ज्यादा है, दवाइयों का छिड़काव ज्यादा है। इसलिए उन्होंने सारा माल वापस भेज दिया और उद्योगपतियों को नुकसान हो गया। इसलिए अब दाम नीचे आ गया और आप लोगों ने फसल तो ज्यादा कर दी और आपको भी भाव नहीं मिल रहा। पहले साल नुकसान हो गया उद्योगपतियों को, अब नुकसान है किसानों को, क्योंकि आपने उत्पादन तो किया
और वो भी लागत भी बढ़ा दिया आपने, क्योंकि दवाइयों का छिड़काव बहुत ज़्यादा कर दिया। तो ये एक अभियान चलाया गया है इंडस्ट्री की तरफ से, एमडीएच की तरफ से, कि आप लोग जागरूक होइए। जो आप दवाइयों का छिड़काव कर रहे हो वो बिना सोचे समझे और दुकानदार के कहने से मत कीजिए। अब जब फसल बीमार होती है या हमें भी कोई बीमारी आती है तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर पर्ची पे दवाई लिखवाते हैं, फिर वो जो दवाई कहता है फिर हम मेडिकल के पास जाके दवाई लेते हैं और जितनी वो कहता है उतनी गोली हम खाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन फसल के केस में हम उल्टा कर रहे हैं। बीमार हुई फसल, रोग लगा, दुकानदार के पास गए, एक की बजाय 4 दवाई दे दी, वो डाल दी, जितनी कही उससे दोगुनी तिगुनी डाल दी। तो आप खुद समझदार हो कि फसल का हाल क्या होगा, उसके शरीर की जो अवस्था है वो कैसी रहेगी। जब हम अपने शरीर में एक्स्ट्रा डोज ले लेंगे तो हम भी गिरते पटकते रहेंगे। ऐसे ही धरती का है, जब फसल में जो बीमारी है आप उससे संबंधित डॉक्टरों से मिलिए। नागौर जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है और आपके हर पंचायत में, गांव में एक एक एओ दे रखे हैं, आपको कृषि पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं सरकार की तरफ से। आप उनके पास जाइए, उनके पास फसल का अपना पौधा लेके जाओ जिसमें बीमारी है, उनको दिखाओ, कागज पे पर्ची बनवाओ, लिखवाओ कि कौन सी दवाई देनी है और कितनी देनी है, ये भी उन्हीं से लिखवाओ। फिर वो जितनी कहें उतनी दवाई दें, ज्यादा ना दें। पहला काम तो आपने ये करना है कि बिना सोचे समझे कोई दवाई किसी के कहने पे नहीं डालनी। चाहे कोई कंपनी वाला गांव में बेचने आ जाए, चाहे आपका कोई किसान भाई डाल रहा हो अपनी, उसमें हर शरीर की अपनी अपनी एक अलग स्थिति है। ऐसे ही हर एक जमीन का अपना अपना अलग सिस्टम है। ये नहीं है कि उसने अपने खेत में ये दवाई डाली तो मैं भी अपने खेत में यही डाल दूं। आपको पहले अपनी मिट्टी की जांच करवानी होगी। जैसे हम अपने शरीर की जांच कराते हैं, जब बीमारी होती है डॉक्टर पहले टेस्ट कराता है, उसके बाद दवाई लिखता है। ऐसे ही करता है ना कि अगर हमें बीपी की बीमारी है या हमारे अंदर ब्लड काउंट कम हो गए, उससे रिलेटेड हमें दवाई दी जाती है और उससे रिलेटेड खाना बताया जाता है भी आप ये खाओ। सेम अपने अपनी ज़मीन के लिए भी यही करना है कि अगर आपकी ज़मीन में कोई फसल में बीमारी है तो आप सबसे पहले मिट्टी की जांच कराओ। मिट्टी की जांच कराने के लिए लैब है, यहाँ पर वैन, मोबाइल वैन चलती है आपकी कृषि विज्ञान केंद्र वालों की। आप अपना सैंपल लेके जाओ, 5 रुपए की पर्ची कटती है। अब वहाँ पर पहले मिट्टी की जांच कराओ, पता चले कि बीमारी क्या है, इसमें कौन कौन से रोग लगने की उम्मीद चांसेस हैं, फिर उससे संबंधित आप दवाई दें। और डीएपी, यूरिया का इस्तेमाल तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए इसको कम कीजिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जो भारत देश आज दूसरे देशों को खाना खिला रहा है, एक दिन खुद खाने के लिए उनके ऊपर मोहताज हो जाएगा। तो हम ये तो नहीं चाहते। तो इसीलिए हमें जैविक करना है। अब जैविक में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे कि जैविक क्यों करें मैडम जी, उत्पादन घट जाता है, आर्थिक नुकसान होता है, ये सारी समस्याएं हैं, इनका भी हम जवाब देंगे। पहले आपको शुरुआत करनी है आज से और अभी से कि जो कर रहे हैं उसमें दवाई का प्रयोग कम कर दीजिए। पहला काम आपका यही होना चाहिए कि रासायनिक दवाइयों का छिड़काव कम करें। और दूसरा काम, जितनी जमीन आपके पास है उसमें से 10%, 20%, 25% मैक्सिमम आप जैविक में कन्वर्ट करो। सारी नहीं करो क्योंकि आर्थिक नुकसान होगा कि अभी उत्पादन नहीं हुआ, टाइम लगेगा क्योंकि धरती में नशा जा चुका है, धीरे धीरे उसको हमें हटाना है। तो उसके लिए आपको 20 से 25% अपनी भूमि जैविक करनी है। अब जब आप जैविक करोगे तो उसकी शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले जब आप किसी भी जैविक खेती की तरफ बढ़ोगे तो आपको अपनी भूमि कैसे तैयार करनी है वो आपको अब दामोदर जी बताएंगे। दामोदर जी, आपसे जानना चाहूँगी कि जब जैविक खेती अगर करने का सोचा जाए तो उसकी तैयारी कैसे की जाए, और साथ ही साथ किसानों को डिटेल्स में बताइए कि मृदा की जांच किस तरह से की जाती है। क्योंकि मायने जहाँ शुरुआत के मायने जहाँ अपन 40 बीघा जमीन है तो शुरुआत 10 बीघा ही करनी पड़ी। क्यों? अगर आदम या ज़्यादा में करा तो शुरुआत में अपन उत्पादन कम मिले, अगर उत्पादन कम मिले तो दूसरी बार खेती है जी जैविक अपन कर ही नहीं सकता। तो बिंग आज जहाँ 40 बीघा में 10 बीघा के मायने अपन जैविक खेती करनी है। पहले मेन इनके वास्ते अपन के रोग बीमारी लागे ना, बिन रोग बीमारी कम क्या लागे बिंग वास्ते करना। यहाँ शुरुआत में गर्मी के मायने गहरी जुताई करनी है। गर्मी में गहरी जुताई करना कई जीव रे जगह गर्मी हो जगह खत्म हो जाए, कई तैया काटना जाना जीव है जो बड़ा जीव है बुला है वे जीव चूक जाए तो बहु रोग बीमारी आगे कम लागी। और गर्मी में तैया काटना एक फायदो ही दो बड़ो या मोतो है, ये दो घास वे जगह गर्मी की तेज गर्मियों पे खत्म हो जाए अगर तो
अपन जो धान बावाना तो भी धान ही होगी भी मायने चारों कम होगी। अगर फसल बावा धान तो उगे बाद के मायने चारों उग जाओ पहले तो भी मायने दवाइयाँ डालनी पड़े और दवाइयाँ डालना जगह ज़्यादा दवाई डालना जाना जमीन दिनों दिन खराब हुई और पैसा फालतू लाग जाए। तो भी वहाँ शुरुआत के मायने मेन है जान 25% खेती ही शुरुआत करनी है। दूसरी बात जी दवाइयाँ है ना रासायनिक दवाइयाँ की बजाय अपन ने जैविक दवाई बनानी पड़ी। ज्ञान 5 पढ़नी आया करे 5 तरह का पत्ता नीमड़ो आकड़ो धतूरो खींपड़ो आंका 2-2 किलो पत्ता भेड़ा कर लिया बने या तो आप 20 लीटर पानी में उकाड़ा बिने 10 लीटर पानी रह जाए ना जाना 1 लीटर 15 लीटर पानी के मायने आप वहाँ पर फसल पर स्प्रे करा। रोग बीमारी लागी आगे पहले अगर रोग बीमारी लागी है तो इन दवाइयों कोई असर नहीं रहे। रोग बीमारी लागी आगे पहले अपन भी असर स्प्रे करा और 1 महीना में 3 स्प्रे करा। 3 स्प्रे कराना जगी बा फसल यान की हुई जगी आंका या नीमड़ो है या धतुरो है आगड़ो आंको खराश रहे तो कोई जो कीट है जो भी पर हार बैठे हो नहीं बैठी वो नहीं तो इंडा देवे नहीं बिंकी है जी वंशवर्ती हुआ है। तो अगर कीट बीमारी है जी कम आगे बढ़ी जाना पाएंगे फसल सुरक्षित है। दूसरी बात है अगर फसल होगी है तो बिंग मायने रासायनिक दवाई डालाना बिंग मायने जी ज़्यादा जहरीली दवाई है। अगर रोग बीमारी लागी तो रासायनिक अपना जी जैविक दवाई है तो बिंग कोई असर को रहे तो बिंग माए रासायनिक दवाई डालनी पड़ी। तो रासायनिक दवाई यान की डालना 4 तरह की भी आया करे। एक हल्की आया करे एक भी थोड़ी भारी आवे एक तेज आवे और एक लास्ट में यान की तेज आवे जी चारा पर धान पर पशुआ में वातावरण अगला में नुकसान करे तो बात दवाई तो डालनी नहीं है। इनका 4 कलर आया करे जान एक हरो आवे एक आसमानी आवे एक पीड़ो आवे लाल आवे। तो हरो और आसमानी कलर हुई स्टार्ट करना पड़ी और यही 2 दवाइयाँ डालनी पड़ी जी आप ऑर्गेनिक में वहाँ धीरे धीरे तो रासायनिक दवाइयाँ और रासायनिक खाद है जो बंद करना पड़ी। तो ये रोग बीमारी के वास्ते मेन यही है। और दूसरा एक है जान फसल अपन लगाई दी बेंत की फसल आगे जान बाहर जीरा है तो बेंत का जीरा आया तो आने वाले दिन में मौसम थोड़ो गर्म हुई भी टाइम अड़ कई जान का जीव लागी जो अपन फसल नष्ट कर दे। तो बिंग मायने रासायनिक दवाइयाँ की बजाय ही अपन ने जहाँ येलो स्टिक आया करे पीला पीला पन्ना आया करे खेत में ज़्यादा लगाई दी तो वो जो जीव उड़ी जो भी पीला का लालच में पर चिप जाए और आप फसल ने उजाड़ कम हुई। तो रासायनिक दवाई कम डालनी पड़ी। अगर धीरे धीरे अपन यान का सिस्टम हो आप फसल लेवाना तो जो उत्पाद हुई नहीं बिंको विदेश में जाए जाना बिंको कहीं है रासायनिक दवाइयों को असर कम रही तो अपन भाव भी मिले और तेजी भी आई। दूसरा है खेत के माए खाद के वास्ते अपन DAP यूरिया की जगह गोबर को खाद इन्हें घड़ा सड़ा डालना तो अपन DAP यूरिया की जरूरत कौन रहे। अपन तो सीधा गया गौशाला में इन्हें फटा नाकिया है जो ही अब इनमें कितो तो घास को बीज आवे है रातों हाथ वो घास गलियोड़ो तो रहेगा नहीं तो फसल में कार करेगा नहीं क्या फसल फरी अपन ने DAP यूरिया नाको ज़्यादातर। तो बिंग वास्ते खाद ने पहली घर के मायने गैया तो घर को खाद है ना तो वेस्ट डिकम्पोजर बिन तैयार करो घड़ाओ सड़ाओ कि वर्मी कंपोस्ट तो पूरा अपन डाल नहीं सकें क्यों लंबी चौड़ी फसल है। अगर 2-5 बीघा है तो वर्मी कंपोस्ट ही ले लेवा तो अब 30-30 40-40 बीघा में तो भी खाद जितो लेवाना बिन मेन गाड़ ही नागणो पड़ी और गाड़ नागना तो ही बिन अपन ने फसल बरोबर मिली उत्पादन मिली निजन ऑर्गेनिक की चीज लेवाना देसी खाद नागा तो ही देसी उत्पादन मिली। तो बिंग वास्ते अपन जो अवनाड़ा दिना के मायने शुरुआत 25 बीघा में करो 100 बीघा में मत करो ना शुरुआत 25 बीघा में करो या 30 बीघा जमीन है तो 7-8 बीघा में ऑर्गेनिक शुरू करो। रूपा जी अब आपके पास आएंगे कि जो किसान भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उनका कहना ये है कि हम ऑर्गेनिक तो करते हैं लेकिन हमें मार्केट नहीं मिल पाती है तो उसको हम कैसे मार्केटिंग करा सकते हैं। देखिए जब आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ेंगे जैविक खेती तो सबसे पहले सबका यही सवाल आता है कि हमें बाजार नहीं मिलता हमें दाम नहीं मिलता क्योंकि रासायनिक वाले को दाम मिल जाता है लेकिन जैविक वाले को नहीं मिलता। तो इसमें आपको भी समझना होगा कि अगर हम जैविक खेती करें तो पूरे अगर 50 आदमी गांव में हैं खेती करने वाले अगर उसमें से 1 या 2 आदमी जैविक करेगा तो उसके लिए मुश्किल होगी मार्केट कर पाना। अगर सारे मिलकर अगर हम जैविक करेंगे क्योंकि क्वांटिटी भी चाहिए। अगर हम इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें जो उद्योगपति जो व्यापारी आपसे माल खरीद रहा है अगर उसके पास भी आप क्वांटिटी में माल दोगे तभी तो वो उसको लैब टेस्ट करा पाएगा टेस्ट कराएगा तभी वो आपको उचित दाम दे पाएगा। तो इसीलिए हमें कोशिश ऐसे करनी है कि गाँव के हर एक
जिसके पास भी ज़मीन है वो कुछ कुछ ज़मीन जो है अपनी जैविक में कन्वर्ट करे। आज आप हम कहने आए हैं आपको कि आप कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो आने वाले 3 से 5 साल में प्रकृति आपको कहेगी कि आपको कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो ज़मीन की क्षमता है हम उससे एक्स्ट्रा उससे काम ले रहे हैं, और वो भी गलत तरीके से, क्योंकि दवाइयाँ डाल डाल के हम उससे काम ले रहे हैं। तो आने वाला समय ऐसा होगा कि आपकी ज़मीन जो है उपजाऊ नहीं रहेगी अगर हम ऐसे ही चलते रहे। और जैविक के लिए बाजार बहुत है, डिमांड बहुत है, लेकिन उत्पादन नहीं है, क्योंकि विदेशी धरती पर और मेट्रो सिटीज़ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर शुद्ध चीज़ों की बहुत डिमांड है। आप एक बार शुरुआत कीजिए, इंडस्ट्री आपके साथ है। एमडीएच ने कहा है कि अगर आप लोग जैविक करते हैं तो 15 से 20%, चाहे वो पान मेथी हो या जीरा हो, बाजार भाव से ज़्यादा भाव देंगे। और आने वाले समय में लैब भी यहाँ पर बनाई जाएगी नागौर जिले में, जिससे कि आपको टेस्टिंग हो जाएगी, और जो जैविक कर रहा होगा उसको जब ऊपर का दाम मिलेगा तो अल्टीमेटली जो दूसरे लोग हैं वो उससे प्रेरणा लेके वो भी कन्वर्ट होंगे। तो शुरुआत आज से हमें करनी होगी, जैविक की तरफ बढ़ना होगा अगर अपने देश को और अपने बच्चों को बचाना है, क्योंकि बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। ये खान पान की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो प्रयोग कर रहे हैं उसका कम से कम प्रयोग कीजिए। दामोदर जी, अगर लागत की बात की जाए तो जाहिर सी बात है रासायनिक में लागत ज़्यादा है और जैविक में कम है, तो किस तरह से किसान भाई अपनी लागत को कम कर सकते हैं? इसमें तो लागत जैसे रासायनिक दवाई डाल रहे हैं, अगर खेत में गया और देखा देखी दवाई डाल दी तो लागत भी में ज़्यादा आई, उत्पादन कम मिली। पहले खेत के मायने अपन जहाँ देखा भाई भी में रोग बीमारी है या नहीं है। अगर रोग बीमारी नहीं है तो दवाई की लागत, उत्पादन की लागत तो दवाई की लागत हमेशा कम रहनी चाहिए, तो ही अपन उत्पादन ज़्यादा मिले। अगर उत्पादन तो कम है और दवाई की या डीएपी यूरिया रासायनिक दवाइयों की लागत ज़्यादा कर दी तो बिंग माइन उत्पादन कम मिले। तो बिंग के वास्ते जान मैं आज 30 सालों खेती करता पहले, तो अबार का 10 साल के मायने धीरे धीरे पहले तो उत्पादन ज़्यादा हो, क्यों ऑर्गेनिक ही जमीन उत्पादन बरो मिलो। रासायनिक खाद और दवाइयाँ डालने के बाद में ज़मीन खराब होगी, और ज़मीन जो ही खराब हुई धीरे धीरे तो उत्पादन घट गो। तो बिंग बाद के मायने में कृषि विभाग यहाँ मिले जन भाई कि भाई धीरे धीरे है जी पूरी खेती में तो नहीं, कम कम थोड़ी घनी है जी ऑर्गेनिक खेती करो, भी में ज़मीन है जी की सुधर जाए। तो मैं शुरुआत के मायने जान पानी भी थोड़ा हड़को, तो भी मैं ड्रिप लगाई और ड्रिप में सिंचाई करी, तो जो ट्यूबवेल को पानी होना थोड़ा हड़को हो जाना भी हूँ। ड्रिप लगाने के बाद में ज़मीन के मायने यहाँ तैयार निकाली नहीं तो आसानी में निकली, और ज़मीन के मायने यहाँ को सुधार हुई और उत्पादन ज़्यादा मिलन होगा। और भी के बाद में खाद है जो डीएपी यूरिया है जो कम कर दियो, ऑर्गेनिक खाद ने ज़्यादा से ज़्यादा गाल ही डालियो, तो फसल के मायने बढ़िया फायदा मिले। किसी किसान भाई का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है आपके? अच्छा, आप लोगों में से कौन है जो रासायनिक करता है? रासायनिक खेती कौन कौन करता है? सब करते हैं? सब? जैविक है कोई? देखिए, हमारे साथ एक जैविक किसान मौजूद है जिनका नाम नाथूराम है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जैविक खेती और रासायनिक खेती में क्या अंतर है। आपने जब रासायनिक खेती छोड़ा और जैविक की तरफ आए तो आपको क्या अंतर लगा? वो घास वो खाद है ना, वो गड्ढे में डालकर उसको ऊपर मिट्टी डालकर उसको वो जैविक बनाया है खाद को, और नीम के पत्ते छाछ वो डाल के ड्रम में वो जैविक दवाइयाँ वो बनाई। लागत में कोई अंतर समझ में आया? जब आप रासायनिक कर रहे थे तो लागत जाहिर है उसमें ज़्यादा होगी, बाहर से खरीद के ला रहे थे, और जब आप जैविक कर रहे हैं, जैविक खाद बना रहे तो घर में बना रहे तो जाहिर है लागत तो कम हुई होगी। हाँ, लागत कम हुई है। वहाँ से दवाइयाँ लेके आ रहे हैं, वहाँ रेट ज़्यादा है, ये सब चीज़ें घर पर ही मिलती है। कितने का फ़र्क आया? पहले आपको कितना लगता था लागत? दवाइयाँ 30-40 हज़ार वो लेके आते थे, ये चीज़ें घर पर ही मिल रही है, इसलिए देखिए साहब की कोई लागत नहीं लग रही है। तो देखिए, जहाँ पे रासायनिक खेती होती है वहीं पर जैविक किसान भी हमारे बीच में मौजूद है। बस बात यह है कि हम ज़्यादा जागरूक नहीं हैं और जैविक खेती वालों को हम ज़्यादा इसलिए प्रमोट करते हैं ताकि आगे आने वाले समय में जो है हमारी धरती बंजर ना हो सके, और उसके बाद जो हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं उनको अपनी मेहनत का अच्छा और सही दाम मिल सके, मुनाफा मिल सके। फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इससे पहले मैं दामोदर जी और रूपा जी आप दोनों का धन्यवाद करती हूँ, और आप सबसे यह अपील है एमडीएच की, मार्केट टाइम्स टीवी की, कि आप लोग जो है
रासायनिक खेती को छोड़ करके जैविक की तरफ आए, क्योंकि अगर आप रासायनिक करते हो तो सबसे पहले बीमारी की शुरुआत आपके यहाँ से होती। तो अगर हमारा किसान बीमार होगा, अगर हमारे धरती पुत्र बीमार हो जाएंगे तो हमारे देश का भविष्य भी बीमार हो जाएगा। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।